हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी पर। मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए टुडे करंट अफेयर में मोस्ट टॉप करंट अफेयर्स, जिसमें आप सभी सेक्टर्स के जितने भी करंट अफेयर आज के दिन के बनते हैं आप उन्हें सभी को फेस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित नई यूपीआई सीमा क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। अब एक बार एक नज़र एक्सप्लेनेशन की पर मारते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र यानी कि हेल्थ सर्विस और शिक्षा क्षेत्रों के लिए यानी कि एजुकेशन सर्विसेज के लिए यूपीआई भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा मौद्रिक नीति समिति अभी जो एमपीसी की गई थी उसकी घोषणा के दौरान यह घोषणा की कि अब यूपीआई की जो सर्विसेज की जो सीमा है वह हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी जी द्वारा एक परियोजना की घोषणा की गई जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इस परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, ग्राम सांस्कृतिक विविधता। एक्सप्लेनेशन है कि केंद्रीय मंत्री जी श्री किशन रेड्डी द्वारा इस पहल को नाम दिया गया है कि मेरा गांव मेरी धरोहर। और इस पहल या इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि देश भर के जो गांव हैं, गांव में अंतर्निहित सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करना। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। किस भारतीय वित्तीय संस्थान को फाइनेंशियल टाइम्स के तहत प्रसिद्ध प्रकाशन द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, फेडरल बैंक। द बैंकर द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 के रूप में मान्यता दी गई है। उनका मानना है कि इस बैंक द्वारा, जो फेडरल बैंक है, के द्वारा नवाचार और ग्राहक केंद्रित सेवाओं और बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के प्रति उनका असाधारण प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में सन 2023 में लास्ट में जो चुनाव हुआ है और 3 दिसंबर को चुनाव खुल चुके हैं, उसके बाद अब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल दुहोमा। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता हैं लाल दुहोम। इन्हें मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव आनंद। तो राजीव आनंद जी को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो निवर्तमान चेयरमैन अनल जीत के पद और निदेशक मंडल के हटने के बाद कंपनी के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवंत रेड्डी। अभी हाल ही में गुरुवार को यानी कि 8 दिसंबर को तेलंगाना को पहला कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिला, जिनका नाम है ए रेवंत रेड्डी। इन्होंने हैदराबाद की एलबी स्टेडियम में अभी शपथ ली है। विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क को उप मुख्यमंत्री यानी कि वाइस चीफ मिनिस्टर के पद के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और वाइस चीफ मिनिस्टर के पद पर पहुंचने वाले विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क
ये पहले दलित व्यक्ति हैं और इस तरह से इनका पहला इतिहास है तेलंगाना में। तेलंगाना हाल में अभी एक राज्य बना है। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि तेलंगाना कब एक राज्य के रूप में सामने आया और तेलंगाना की राजधानी क्या है। प्रश्न नंबर 7, भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति को चिन्हित करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल एक महिला सेना चिकित्सक हैं और ये अभी हाल ही में सियाचिन यानी कि जो विश्व का और भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास रचा है, जो भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता के यानी कि इक्वलिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है, जेंडर इक्वलिटी को लेकर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सन 2023 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है और 2023 में यह दिवस विशेष दिन शनिवार को पड़ता है। इसका उद्देश्य है जो वह समाज पर भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करना और इस वैश्विक मुद्दे के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों जो प्रयास हैं उन्हें बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में है कि युवाओं को ज़मीनी स्तर की पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करने के लिए भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाली का उदय। तो अभी हाल ही में कोप यानी COP कोप 28 की एक पहल शुरू हुई है जिसे ग्रीन राइजिंग के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य जो युवा अभियान हैं अभी के माध्यम से युवाओं को सार्थक जमीनी स्तर के पर्यावरणीय कार्यों को में सशक्त बनाना है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने युवाओं की गतिशील प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए फर्स्ट स्वाइप SWYP क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहने वाला है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ IDFC ने फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है, जो मिलेनियंस और जैन जेड की गतिविधि प्राथमिकताओं के अनुरूप एक युवा केंद्रित पेशकश है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति के प्रति अपने समर्थन को प्रदर्शित करते हुए लीड चेयर का पद ग्रहण करेगा और GPAI वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी यानी कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए लीडर चेयर का पद ग्रहण करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की उम्मीद है। तो दिए गए जितने भी करंट अफेयर हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। कोई भी करंट अफेयर इसमें हर सेक्टर से करंट अफेयर को उठाया गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं
ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।